नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। सिंह की भविष्यवाणी हुई सच, भारत के लिए डेब्यू करेगा पंजाब का ये खिलाड़ी। 23 जुलाई को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री। सांसद सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान। नीट काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर, तारीख हुई स्थगित। हिमाचल के कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र। 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। पालमपुर में 128 मिलीमीटर बारिश। हाथरस हादसे में मैनपुरी से की गई गिरफ्तारी। अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। इस्तीफे के बाद गृह जिला पहुंचे पूर्व सीएम चंपई, दिया खलबली मचाने वाला बयान। अग्निवीर पर घमासान, क्या देश को झूठ बोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अहंकार के लालच में आकर विधायकी से दिया इस्तीफा। सीएम सुक्खू का होशियार पर निशाना। सोरेन के सत्ता संभालते ही खेल शुरू। मिशन झारखंड में लगे बीजेपी के 2 बड़े नेता। अब समाचार विस्तार से। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को जिम्बाब्वे से भिड़ने जा रही है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में भारत की ओर से कई युवा खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। सीरीज की बात करें तो भारत की ओर से कई युवा खिलाड़ियों में युवराज सिंह की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। जिस खिलाड़ी के लिए उन्होंने 6 महीने का वक्त कहा था, वह 2 महीने में ही इंडिया टीम के लिए डेब्यू करने वाला है। अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे। युवराज सिंह ने IPL के दौरान कहा था कि अभिषेक काबिल बन गया है और मुझे नहीं लगता कि वह विश्व कप के लिए अभी तैयार है। अगली खबर। देश में 18वीं लोकसभा गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन किया। अब सबकी निगाहें बजट पर हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है। अगली खबर। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द हो गई है। काउंसलिंग सत्र 6 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसके लिए विस्तृत अधिसूचना और कार्यक्रम साझा नहीं किया है। सूत्रों ने कहा है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों को अनुमति पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू है और नई सीट जोड़ी जाएगी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद काउंसलिंग के लिए तिथि घोषित की जाएगी, ताकि नए कॉलेजों की सीट पर पहले ही चरण में प्रवेश सुनिश्चित की जा सके। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरा में एक और वीर सपूत को देश की सेवा करते करते अपने बलिदान को दिया है। राइफलमैन कुलभूषण मांटा, जिनकी बहादुरी और साहस की कहानी पूरे भारत में हर भारतीय के जहन में याद है और उसको याद करके सीना चौड़ा हो जाता है, उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है। यह सम्मान उनकी मां दुर्गा देवी और धर्मपत्नी नीतू कुमारी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जब कुलभूषण मांटा की वीरता पर गाथा गाई जा रही थी, तो उनकी पत्नी और मां के आंखों में छवि देखी गई। महसूस कराया कि कुलभूषण की वीरता उनके रगों से बनी है। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात से बारिश हो रही है। कांगड़ा जिले के पालमपुर में सबसे ज़्यादा 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी के पंडोह के 4 मील के पास डंगा टूट गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों में कल सुबह 11:30 बजे तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि पर्यटकों को एहतियात बरतने के प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। अगली खबर। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस अब जांच के लिए नारायण सरकार हरी के लिए काम करने वाले लोगों को अरेस्ट कर रही है। इसी मामले में गिरफ्तारी जो कि मैनपुरी से की गई है। यहाँ पर पुलिस ने राम झलेते यादव को गिरफ्तार किया है। बाद में उनके बेटे अंकित यादव ने इसकी जानकारी एक चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को दी। उन्होंने दावा किया कि यूपी प्रशासन ऐसी गिरफ्तारी करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मैनपुरी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
और इस गिरफ्तारी पर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल और केवल लोगों को अपने लाभ के लिए, अपने बचाव के लिए निशाना बना रही है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पहुंचे चंपई सोरेन के स्वागत में शुक्रवार को समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी गई। सबका अभिनंदन किया गया। हालांकि मन में किसी कोने में अधूरे सपने को लेकर थोड़ी टीस होने की भी झलक दिखी। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बनने पर के सवाल पर चंपई ने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहता हूं। कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि महागठबंधन जो भी निर्णय लेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। इस दौरान वे थोड़े भावुक भी हुए। अगली खबर, अग्निवीर पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सांसद के बाहर जो नैरेटिव नोट करना चाहा है, फिलहाल उस पर लगाम लगता दिख रहा है। सेना के क्लियरिफिकेशन के बाद शहीद अग्निवीर के परिवार को मान दिया है और उसे अब तक 98 लाख रुपए मिल चुके हैं और 67 लाख की रकम और मिलने वाली है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी 1 करोड़ रुपया अतिरिक्त परिवार को दिया है। सेना में मिले 98 लाख रुपए के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी सामने आ चुकी है। शायद इन्हीं कारणों के नतीजा है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साध ली, पर देर शाम तक कांग्रेस की ओर से पहले रणदीप सुरजेवाला ने पीसी करके सफाई देने की कोशिश की, फिर राहुल गांधी का भी बयान आया। अब कांग्रेस इंश्योरेंस की रकम मिलने की बात कहकर जो विवाद है उसको मिटाना चाहती है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं। इनके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इसी बीच प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ी है। देहरा विधानसभा की बात करें तो क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी चुनाव मैदान में है और उनकी लोकप्रियता के साथ साथ लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने प्रचार देहरा में लगातार जारी रखा है और मुख्यमंत्री ने प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी और पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर जोरदार निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने होशियार सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर विधायक ही बनना था तो होशियार ने 2027 तक जनता ने विधायक बनाकर भेजा था और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका जवाब वो जनता को दें। उन्होंने कहा कि क्या निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करना उचित है। उन्होंने और भी कई आरोप भाजपा प्रत्याशी के ऊपर लगाए। अगली खबर, पात्र वही रहते हैं लेकिन शायद भूमिका बदल जाती है। 5 माह पहले ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन के विरुद्ध कस रहा था। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इसके विरोध में राजभवन में प्रदर्शन करने जुटे थे। राजधानी का यह वीआईपी इलाका कई दिनों तक सुरक्षा के घेरे में रहा। गुरुवार को परिस्थिति बदल गई। हेमंत सोरेन राजभवन में अब तीसरी बार झारखंड की कमान संभाल रहे हैं। इनके समर्थकों का उत्साह चरम पर था। वो खूब आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान लड्डू बांटे गए। हेमंत सोरेन ने जेल वापसी के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही घटनाक्रम पर कुछ इस कदर बदलाव हुआ है कि वे सीएम की कुर्सी संभालने के साथ साथ अब अपनी लय में भी आ गए हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।